यानी हम आपको यहाँ दो मेथड बता रहे हैं, दो क्या एक और लिखेंगे, अल्टरनेट तीन बताएंगे। इंटीग्रल का फॉर्म ये रहेगा, इस तरह का कहीं भी इंटीग्रेशन मिले तो आप क्या करिएगा, 2 से नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और नोमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। या अल्टरनेट माने ये ना बनाकर इससे बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, नोमरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। और इससे भी आप चाहें कि और शॉर्ट बनाना है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो उसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, a cos x प्लस b sin x बाई c cos x प्लस d sin x। और इसकी फॉर्मेट को आपको बताए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या स्टार्टिंग में पहले कॉस तब साइन, दोनों में कॉस और साइन में रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए सी प्लस बी डी बाई डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट का स्क्वायर माने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ए सी बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln log डिनोमिनेटर। इंटर में जो भी लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। ये फॉर्मूला सबसे आसान थर्ड वाला है और कम से कम डायरेक्ट आप क्वेश्चन देकर आंसर लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब ये बना सकते हैं, जब बोर्ड एग्जामिनेशन बनाइएगा तो साइड में वर्किंग रूल लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन के लिए इसमें बहुत सा क्वेश्चन आपको बताए थे। देखिए यहाँ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू हमने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ ध्यान दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम लोगों को नोमरेटर को इस टर्म में चेंज करना है। 1/2 2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस को प्लस किया, कॉस को माइनस किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सेपरेट डिवाइड कर देंगे। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 dx हो गया और यहाँ पुट कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। अब ये आ गया माइनस 1/2 डी पी बाई पी। 1/2 डी पी बाई पी यानी 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग पी प्लस सी। आंसर लिख दीजिए, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस। चलिए बना लीजिए इसको। नोमरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। प्रॉब्लम क्या था, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो ए
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहां क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस 0 कॉस एक्स लिख देंगे। 1 साइन एक्स प्लस 0 कॉस एक्स। ए साइन को कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स। अब लिखेंगे इक्वेटिंग the coefficient of sin x and cos x। तो साइन का कोफिशिएंट देखिए यहाँ 1 है और यहाँ, तो a माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 1 और a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू 1 और a प्लस बी इक्वल टू 0 कैंसिल कर देंगे। 2a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ए बी का दोनों का वैल्यू निकालनी है और ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 को क्वेश्चन में पुट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब ए बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 में क्या लिखे थे हम लोग, साइन एक्स, या लिखेंगे 1 इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू ए 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/2, बी का वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और ये सभी प्रॉब्लम को इक्वेशन इंटीग्रेशन में ले जाएंगे। इंटीग्रेशन दिया था साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो हम निकाले हैं साइन एक्स का वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो 1/2 क्या था साहब, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये dx हो जाएगा और डिवाइड करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गया। 1/2 x माइनस 1/2 ln साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। इसको पुट कर लिए तो आया, पुट कर लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू p, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू p। इसको dp/p log p हो गया। चलिए इस तरह से बन गया। थर्ड मेथड इंटीग्रेशन, यहां देखो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, कॉस एब्सेंट है तो 0 लिखेंगे। 0 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये देखो इस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, a cos x प्लस b sin x बाई c cos x प्लस d sin x dx। आंसर लिखेंगे ac प्लस bd बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो एक cos और sin का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर यहाँ डिटर्मिनेंट लिखते हैं ए सी बी डी
और c² प्लस d² ln डिनोमिनेटर, यही फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ क्या करें, यहाँ मेरे पास क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ देखो 1 1 है, यहाँ भी 1 है, बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू x प्लस डिटर्मिनेंट करेंगे 0 1 1 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ln, और इससे सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे जो इस फॉर्म में रहेंगे। कोई कहे भी कि किससे सॉल्व नहीं बनेगा तो बोलना ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ 1/2 x माइनस इसको इससे सॉल्व करते हैं 1/2 ln cos x प्लस sin x। और इसके बाद जो लोग भी हल्ला करें, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में भी उनका स्वागत करेंगे कि इसी तरह से हल्ला करते रहें, पूरा लाइफ उज्ज्वल रहे आपका। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। जैसे देखो एक नंबर अभी हम बनाए हैं sin x बाई sin x प्लस cos x dx, तो sin x बाई sin x माइनस cos x dx। 3 नंबर cos x dx बाई cos x प्लस sin x, 4 cos x बाई cos x माइनस sin x dx। 5 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस cot x, तो वो cot को चेंज करोगे तो आ जाएगा, एकदम सामने लिखे cot को चेंज करोगे cot x इक्वल टू cos x बाई sin x, ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर जाएगा। 6 नंबर dx बाई 1 माइनस cot x, 7 नंबर dx बाई 1 प्लस 10x, और 8 नंबर dx बाई 1 माइनस 10x। यहाँ 10x को चेंज करोगे 10x इज इक्वल टू sin x बाई cos x। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम और दिए थे आपको। 9 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई sin x sec x, इसी फैमिली का है। 10 नंबर dx बाई 2 sin x प्लस sec x, ये sec लिखे हैं सर, sec x, sin x प्लस sec x, sec x। और 11 नंबर dx बाई cos x प्लस cos x। ये पहला जो मेथड बताया है उसी से बनेगा ये तीनों, बाकी दोनों से नहीं बनेगा, अल्टरनेट से भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में किए थे, नहीं समझ में आए तो बोलिए कर दें या क्या बता दें। चलिए एक तो बताते हैं, वह है dx बाई cos x और cos x दोनों है ना। तो इसमें देखो cos x को चेंज करेंगे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई cos x, और ये हो गया 1 बाई sin x। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा sin x dx बाई sin x cos x प्लस 1। देखो ये आ गया। अब इसी फॉर्मेट में आया तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin x बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। देखो ऐसा आ गया। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, ऊपर वाले टर्म को चेंज करेंगे, sin x प्लस cos x लिख देंगे, प्लस sin x माइनस cos x लिख देंगे, बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। अब इसको सेपरेट कर दो, sin x प्लस cos x बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। इधर sin x माइनस cos x बाई sin
2 sin x cos x प्लस 2 dx। अब इसको हम लोग दो इंटीग्रल में बांट देंगे, इसको I1 मान लिए, इसको I2 मान लिए, इक्वेशन 1। नाउ I1 इक्वल टू sin x प्लस cos x dx बाई 2 sin x cos x प्लस 2। अब यहाँ देखो सोचने लायक है। अब इसको I1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सोचना है कि क्या पुट करें। कुछ डिनोमिनेटर में समझ में नहीं आया कि भाई क्या लाना, क्या करना है, तो क्या करो, ऊपर वाले को सोचो, नोमरेटर किसी का डिफरेंशिएशन है, वो किसका डिफरेंशिएशन है ये सोचना है। तो उल्टा सोचेंगे हम लोग, ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन का कॉस का साइन बीच में माइनस हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। जो हमको लाना है उसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको sin x प्लस कॉस एक्स लाना है, तो sin x प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो cos x माइनस sin x हो जाएगा। आप sin x माइनस कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू p मान लिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया cos x और ये प्लस sin x dx इक्वल टू, देखो यहाँ dp मिल गया, dx से dp माने ऊपर तो फ्री हो गए हम लोग, जो हमको लाना था उससे हम फ्री हो गए। अब इसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को, बेस्ट वैल्यू को चेंज करेंगे, फिर यहीं से ले लेंगे हम लोग जो पुट किए थे, उसी को हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये पी स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किए हैं ए माइनस बी का, ये जानते हैं 1 होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरा सारा का सारा टर्म बन गया। तो देखो ये ऊपर डी हो गया, ये 1 माइनस पी स्क्वायर और बगल में 2 लिखा हुआ है। तो डी पी बाई 3 माइनस पी स्क्वायर। इसको ऐसे सोचेंगे तो और हमको क्लियर दिखाई देगा कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया, प्रॉब्लम जो आया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देंगे और आप लोगों को याद भी होगा। नहीं याद है तो देखो आपको हेल्प के लिए हम साइड में लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो 1/2 ए की जगह में √3 है, लॉग √3 प्लस पी √3 माइनस पी प्लस सी। पी का वैल्यू बैठा दो, 1/2 √3 2 √3 लॉग √3। पी क्या था साहब, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर हो गया √3 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब तो समझ में आ गया होगा, एक पार्ट ये बन गया, फिर दूसरे पार्ट भी इसको बनाते हैं और इसको आल्सो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 dx। अब इसमें आप लोगों में से कौन सा बताएगा कि क्या पुट करें? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या पुट किया जाए? आप बता रहे थे, बोलिए। 2 साइन एक्स कॉस एक्स पुट करें। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कहते हैं कि ऊपर वाले के बारे में सोचिए, नीचे से नहीं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो टर्म ऊपर में दिया हुआ है वो किसी का डिफरेंशिएशन है, बार बार समझ आ रहा है, यानी उसका इंटीग्रेट कर दो। ऊपर वाले को इंटीग्रेट करोगे तो प्लस में आ जाएगा,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू पी। यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। आधा ध्यान यहाँ धर दीजिएगा और आधा दीजिएगा मोबाइल में। तो हमने सुना था कि ऐसा वर्ल्ड में एक ही आदमी है कि एक साथ दो से ज्यादा काम करता था, वो आइंस्टाइन थे। ठीक है, एक साथ डबल काम करने वाले वही थे, दोनों हाथ से लिखते थे, डबल सोचते थे। और इस तरह आप लोग भी सोचिएगा तो भविष्य में आप लोग भी वही बन जाइएगा, है ना। अच्छा है, हम लोग भी कहेंगे भाई जो देखो पेपर में जिस बच्चे जिसका नाम आया है वो स्टूडेंट को हम पढ़ाते थे, कितना अच्छा लगेगा। नहीं, जिसका नाम आया है उसको हम पढ़ाते थे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पी, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ बैठाएंगे पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन डी पी बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो टेन इनवर्स पी, तो टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब आंसर लिख दें आई इक्वल टू 1 बाई, पहला क्या आंसर था 1 बाई 2√3 लॉग √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बीच में रहेगा क्या माइनस रहेगा ना, एक टर्म माइनस नहीं लिखा पहला वाला। हाँ, माइनस यहाँ लिख देंगे। तो माइनस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलो बना लो, कंप्लीट हो गया। तो इंटीग्रेशन dx बाई 2 साइन एक्स प्लस सेक एक्स, सेक एक्स को चेंज करेंगे 1 बाई कॉस एक्स। एलसीएम लिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें क्या किए हैं कॉस एक्स, और ये देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे तो साइन 2x हो जाएगा। और 1 प्लस साइन 2x का आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्या लिखते हैं cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। अब देखो ये हो गया cos x, इसको लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास कोई उपाय नहीं है बिना मल्टीप्लाई किए हुए, इसी फैमिली से है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के टर्म में प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई किए cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स। इतना डिफरेंट मेथड इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन आता है वो क्वेश्चन दिया रहता है और बगल में किस फॉर्म में सॉल्व करना है उसका आंसर भी दिया रहता है और कांस्टेंट का वैल्यू निकालता है। इसलिए सभी मेथड को जानना होगा, है ना। इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको बहुत मेथड से सिखा रहे हैं, मजबूरी है बता रहे कि आंसर जो दिया किस टर्म में दिया हो उस तरह से सोचो। अब आओ देखो यहाँ, अब यहाँ आने के बाद देखो ये रिजल्ट में आ गया मेरा। इसको 2 पार्ट में चेंज कर देंगे, प्लस साइन माइनस साइन। तो cos x प्लस साइन एक्स और प्लस cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी, ये आ गया। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो। जब सेपरेट डिवाइड करोगे आप तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड वाला तो बहुत आसान है,
नीचे वाले को पुट पी मानो, ऊपर डी पी हो जाएगा। तो सेकेंड वाले को तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये कर ही लेते हैं, झमेला खत्म। या लिख लो इसको अलग अलग, इसमें ये कैंसिल हो गया। 1/2 1 cos x प्लस साइन एक्स dx, और यहाँ पुट कर लेंगे cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू पी माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू डी। तो माइनस कॉमन ले लें, ठीक है हो गया। तो ये 1/2 dp बाई पी स्क्वायर, ठीक है, dp बाई पी स्क्वायर। ये वाले को 1/2 I1 मान लो, और ये इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 p, -1/1/p स्क्वायर का -1/2 p। अब एक लाइन और लिख दो 1/2 I1, इसका वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ये रिजल्ट इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देंगे, I = अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, I1 के बारे में सोचेंगे। तो I1 सोचिए, नाउ अब देखो इस तरह का प्रॉब्लम कहीं आपको दिखाए थे, अनदर कॉन्सेप्ट है cos x प्लस साइन एक्स। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाए थे। वो किए क्या थे कि a cos x प्लस b साइन एक्स, प्लस माइनस रहे, cos में साइन में कुछ भी रहे, इक्वल टू से, इस तरह का एक्सप्रेशन रहे। तो हम लोग करते क्या थे कि cos और साइन का कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट कर देते थे, ठीक है, इस फॉर्मेट में सोचते थे। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 1 क्या हो गया 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माने √2। इसमें किए क्या कि √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दिए, यानी √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये 1/2 बाहर रख के छोड़ दीजिएगा। तो ये dx में इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आए इस तरह सोचेंगे। ये ले लिए 1/2 cos x प्लस 1/2 साइन x, और यहाँ से भी अब दो फॉर्मेट शुरू हो रहा है। दो कैसे शुरू हो रहा है वो देखिए, आपको बता, cos में भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और साइन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग cos के बारे में सोचते हैं या साइन में, कुछ में √2 का वैल्यू cos 45 डिग्री या साइन 45 डिग्री, यहाँ से दोनों काम कर सकते हैं। cos x cos π/4 प्लस साइन x साइन π/4। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आ गया। ये लगता है पिछले वाला से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये cos x माइनस π/4 ऐसा आ गया, 1/√2 cos क्या होता है sec x माइनस π/4। अब dx, अब यहाँ से फिर sec का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। यहाँ का sec का क्या होता है sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x। यहाँ से लिख सकते हैं log 1/√2 log sec x माइनस π/4 और 10x माइनस π/4 प्लस c हो गया। इसको 1 में पुट कर दो, रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से आप साइन में भी चेंज कर सकते थे, साइन में चेंज करके कॉसेक में भी ला सकते थे, जैसे आपको इच्छा करे या जिस फॉर्मेट में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन उसमें आंसर देना। फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन 5 10x by 10x minus 2 dx equal to x plus a ln sin x minus cos 2 cos x plus c है। a का वैल्यू करना है फाइंड a। हम लोग करेंगे क्या, इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, sin x by cos x, sin x by cos x minus 2 dx। अब सॉल्व करो, 5 sin x dx by sin x minus 2 dx। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, a cos x प्लस b sin x dx
बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स इक्वल टू ए सी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ए सी बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एल एन डिनोमिनेटर प्लस सी। यहाँ भी देखो कॉस नहीं है तो 0 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स बाई -2 कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, -2 वाले मान लेंगे -2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। रिजल्ट देखो 0 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स। डिटरमिनेंट बना लो 0 -2 5 1 बाई -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एल एन साइन एक्स -2 कॉस एक्स प्लस सी। अब रिजल्ट क्या होगा सर? अब इसको सॉल्व करोगे, ये 5 बाई 5 एक्स इधर हो गया 10 बाई 5 एल एन साइन एक्स -2 कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको एक लाइन और लिखिए, एक्स प्लस 2 एल एन साइन एक्स -2 कॉस एक्स, यानी ए का वैल्यू हो गया 2। सही बताया था लोग, जो लोग भी बताए।